एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। तब लॉयड बॉन्ड को घुमाने के लिए बाहर जाने लगता है और वो आन्या से भी पूछता है कि क्या वो भी चलना चाहेगी। आन्या मना करते हुए कहती है कि वो अभी एक जरूरी काम कर रही है, इसीलिए वो नहीं जा सकती। जिसे सुनकर बॉन्ड हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है, तो अगर ये साथ में नहीं जा रही है तो मैं बॉन्ड को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तब लॉयड और बॉन्ड बाहर चले जाते हैं और बाहर लॉयड फ्रैंकी के साथ बॉन्ड की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तब वो बॉन्ड से कहता है कि तुम्हें इसी तरह दुश्मन के हाथ या पैर पर अटैक करना है ताकि तुम उसे हिलने डुलने से रोक सको और उनकी किसी ऐसी जगह पर अटैक मत करना जिससे वो ज्यादा ही घायल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। याद रखना, अगर तुमने अपने दुश्मन को पकड़ लिया तो तुम्हें उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि तुम भी इससे हट हो सकते हो और अगर तुम उसे एक ही जगह पर बार बार काटते रहोगे तो वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो सकता है। ऐसे तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, तो मेरे हिसाब से तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो। तो फ्रैंकी कहता है कि आखिरकार मैं एक बैड पर्सन क्यों बना हूँ, मैं तो बस एक इन्फॉर्मेट हूँ। लॉयड कहता है कि ये तो बस एक ट्रेनिंग है, तुम्हें इसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तब फ्रैंकी कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ये 500 कैरेक्टर्स में एक्सप्लेन करो। लॉयड कहता है कि ये ट्रेनिंग इसलिए है ताकि हम लोग खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में बच सकें। वो कहता है कि वो लोग अब दूसरी चीज की ट्रेनिंग करेंगे। फ्रैंकी कहता है तो इसका मतलब मैं इसमें भी एक बैड पर्सन हूँ जो कि एक बॉम्ब टेररिस्ट है। बॉन्ड उदास होने लगता है। तब लॉयड पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम थक चुके हो। तो फ्रैंकी कहता है प्रोजेक्ट एप्पल को इसलिए स्टार्ट किया गया था ना ताकि वो लोग मिलिट्री डॉग्स को और ज्यादा स्मार्ट बना सके, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट एप्पल में गया है मेरे ख्याल से अब ये उस तरह की ट्रेनिंग से बोर हो चुका है, क्योंकि इसने इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है। तब हमें बॉन्ड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बॉन्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट कह रहे होते हैं ये इतना भी नहीं कर पाया, ये तो एक फेलियर है, तो लगता है हमें इसे सही समय आने पर मानना होगा। अब यहाँ फ्रैंकी कहता है कि एक डॉग के लिए ट्रेनिंग और कॉम्बैट मजे करने के जरिए है, तो इसीलिए तुम्हें इसके साथ और ज्यादा खेलना चाहिए। तुम्हें हमेशा ऐसी चीजों की कमी रही है, तो इसीलिए तुम इसे वॉक पर लेकर के जाओ ताकि इसका मूड ठीक हो जाए। तब फ्रैंकी वहाँ से चला जाता है और लॉयड और बॉन्ड घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ घर पर अन्य ने बहुत सारे स्टार्स बनाए होते हैं और इसे देख करके कहती है कि आखिरकार तुमने ये स्टार्स बना ही लिए। और यहाँ बॉन्ड रास्ते से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। लॉयड उसे नीचे से कुछ भी खाने से मना कर रहा होता है। बॉन्ड अपनी फ्यूचर पावर से देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे आने वाले हैं और उन्हीं में से एक बच्चे की आइसक्रीम नीचे गिरने वाली है। तब वो उन्हें ही ढूंढने लगता है। उसके सामने से कुछ बच्चे आइसक्रीम लेकर के आ रहे होते हैं और उसकी आइसक्रीम को गिरने से पहले बचाने के बारे में सोचता है और सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो लॉयड उसकी तारीफ करेगा और उस लड़की के पास जाने लगता है, मगर वो लड़का बॉन्ड को देख करके डर जाता है। उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। तब लॉयड को उसे एक नई आइसक्रीम लेकर के देनी पड़ती है। तब वो बॉन्ड से कहता है कि तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया, क्या तुम्हें भूख लग रही थी। तब बॉन्ड को एक और फ्यूचर का सीन दिखाई देता है। यहाँ वो देखता है कि एक साइकिल वाला एक बूढ़े आदमी को उड़ा देता है। बॉन्ड ये देखने के बाद चिंता में आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। तो हम देखते हैं कि बॉन्ड उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है। इसकी वजह से वो साइकिल में ठुकने से बच जाता है और बूढ़ा आदमी बॉन्ड की वजह से डर जाता है। लॉयड उससे माफी मांगता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपने कुत्ते को और ट्रेनिंग देनी चाहिए। लॉयड बॉन्ड से कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी पर भी हमला नहीं करना चाहिए, लगता है मुझे इसके लिए तुम्हें सजा देनी ही होगी। इसे सुनने के बाद बॉन्ड उदास हो जाता है। तब लॉयड सोचता है आखिरकार इसे हुआ क्या है, मैंने तो इसे इस तरह की ट्रेनिंग दी थी जिससे बहुत अच्छे से बातें मान सके, लोगों के बीच बहुत आराम से घुल मिल सके, तो आखिरकार ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं इसे आन्या की तरह समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो लॉयड को एक और विजन आता है। अगर वो ये सोच करके साथ हो जाता है कि अगर उसने कुछ किया तो लॉयड उसे फिर से डांटेगा। लॉयड सोचता है कि लगता है ये बीमार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो बॉन्ड को एक और विजन आता है। इसमें वो देखता है कि एक जगह पर आग लगी होती है जिसमें एक लड़की फंसी होती है, जिसे देखकर बॉन्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस जगह को ढूंढने लगता है। जैसे ही बॉन्ड उस जगह पर जाने लगता है लॉयड उसे रोक लेता है। तो वो लॉयड पर गुस्सा होने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों भागते हुए उस आग लगी जगह पर पहुंच जाते हैं। लॉयड सोचता है कि यहाँ पर तो आग लगी हुई है, तो क्या इसने यहाँ की स्मेल सुनकर ऐसा रिएक्ट किया है। बट एक पर्सन से पूछता है कि क्या कोई अभी भी अंदर है। तो वो पर्सन कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब बाहर आ चुके हैं। लॉयड कहता है कि आजकल ये सब कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिर बॉन्ड को याद आता है कि उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए देखा था जिसका कोई फैमिली मेंबर आग में अंदर था और अपनी रस्सी को छुड़ाकर अंदर की ओर भागने लगता है। लॉयड उसका पीछा करने लगता है और सोचता है लगता है इसे किसी की अंदर से स्मेल आई है। वो बॉन्ड का पीछा करते हुए उस घर के अंदर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बॉन्ड किसी को बचा रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक आग का टुकड़ा गिरने लगता है, मगर वहाँ लॉयड आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो हम देखते हैं कि बॉन्ड ने एक डीजी नाम के डॉग को बचाया होता है। तब लॉयड उसकी तारीफ करता है और वो लोग जैसे ही बाहर जाने लगते हैं उसका रास्ता आग से ब्लॉक हो जाता है। लॉयड सोचता है कि इसे पहले से ही आग से डर लगता है, तो मैं इसे आगे जाने के लिए नहीं कह सकता। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर्स पर भी आग लग चुकी है, इसका मतलब हमारे बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो कि है नॉर्थ की तरफ बाहर की स्टेयर्स। तब लॉयड बॉन्ड को आगे बढ़ने के लिए कहता है, मगर बॉन्ड लॉयड को रोक लेता है। हम देखते हैं कि उनके आगे वाली जमीन टूट जाती है। लॉयड कहता है कि क्या तुम्हारी नाक इसके लिए भी काम आ सकती है, ये तो बहुत कमाल की बात है। तब लॉयड सोचता है अब तो हम उन स्टेयर्स के पास पहुंच ही नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें अपनी पूरी ताकत से कॉरिडोर में भागना होगा। मुझे बॉन्ड की चिंता हो रही है क्योंकि मैं तो वहां तक पहुंच जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड कॉरिडोर तक पहुंच पाएगा। तब हम देखते हैं कि लॉयड को बॉन्ड के पास एक प्लास्टिक बैग मिलता है और वो कहता है कि अब हमें इसे यूज करना चाहिए, मुश्किल हालातों
हम इसमें ऑक्सीजन भर के इसे यूज कर सकते हैं। तभी वहाँ पर धमाके होने लगते हैं। लॉयड उस पपी को एक बैग में डाल लेता है और बॉन्ड से कहता है कि मेरे साथ ही रहना और कहीं खो मत जाना। तब हम देखते हैं कि वो दोनों कॉरिडोर की ओर भागने लगते हैं और एक विंडो को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आकर के कहता है कि क्या वो लोग ठीक है। तब लॉयड कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है और किसी का ये छोटा सा पप्पी अंदर रह गया था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो मिस वैलेट का पप्पी है, तुम लोगों ने तो इसे बचाकर बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। तब हम देखते हैं कि बॉन्ड की पीठ पर आग लगी होती है। फिर वो लोग उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और हम देखते हैं कि बॉन्ड असलियत में बहुत ज्यादा पतला होता है और वो बूढ़ा आदमी ये देख करके हंसने लगता है। तब लॉयड कहता है कि तुम नहाने के बाद ऐसे दिखते हो, तुम्हें हमेशा यों नहलाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे पहली बार देखा है। और हम देखते हैं कि लॉयड अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा होता है और सोचता है तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए ट्वाइलाइट, तुम अपने इमोशंस को ऐसे दिखा नहीं सकते। हम देखते हैं कि बॉन्ड को किसी और चीज की फिर से स्मेल आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पूरी तरह से आग लग ही गई। तब हम देखते हैं कि मिस बर्नेट अपने पपी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। इस चीज को देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी बॉन्ड वहाँ आकर के उस पर्सन के टांगों को पकड़ लेता है। लॉयड भी बॉन्ड के पीछे आ रहा होता है और सोचता है ये फिर से लोगों पर हमला कर रहा है। तभी उस पर्सन की जेब में से ऑयल और माचिस नीचे गिरते हैं। जैसे ही वो पर्सन बॉन्ड को मारने जा रहा होता है, लॉयड उसे रोक लेता है और उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो कहता है बॉन्ड क्या तुम्हें ये पहले से पता था इसी ने आग लगाई है और ये वही ऑयल है जो बहुत सारे क्राइम्स में यूज किया जा रहा है। चलो इसे यहीं पर बांध करके चले जाते हैं क्योंकि बाकी सब पुलिस देख लेगी। और मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ तो इसलिए वेरी गुड। और यह मिस बर्नेट अपने पप्पी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। तब लॉयड उन्हें देख करके कहता है चलो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कि हमारा टीवी पर आना ठीक नहीं है और आज तुमने बहुत कमाल का काम किया है। पर बॉन्ड सोचता है कि लॉयड उसे डांटने वाला है क्योंकि उसने हाथ की जगह पैर पर काटा था। मगर लॉयड कहता है कि तुम्हें इस तरह के स्टंट नहीं करने चाहिए कि हमारे साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मर जाने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। और मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम सर्विस डॉग बाद में हो, सबसे पहले तुम फोर्जर फैमिली का हिस्सा हो। तो चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा ले, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। बॉन्ड लॉयड को प्यार करने लगता है। जाते हुए कहता है कि कल भी उसके पास कोई मिशन नहीं है तो वो लोग डॉग पार्क जाकर मजे करेंगे कि तुम अकेले ही हो जो हमारे वेकेशन के टाइम अकेले रह गए थे। हम आन्या और यूर को देखते हैं जो पेपर से कुछ न कुछ बना रहे होते हैं। तभी लॉयड और बॉन्ड वापस आ जाते हैं। आन्या बॉन्ड को देख करके कहती है कि आखिरकार ये इतना पतला कैसे हो गया। यूर भी पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो लॉयड बताता है वो लोग घर पर वापस आ रहे थे तब एक पर्सन ने उनके ऊपर पानी स्प्रे कर दिया था। अन्य कहती है कि इसकी आवाज भी बदल गई है। यूर बताती है कि बॉन्ड नहाने के बाद ऐसा ही हो जाता है, तुम चिंता मत करो वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। लॉयड सोचते हैं कि बॉन्ड ने आज एक पप्पी को बचाया है और एक क्रिमिनल को पकड़ा है, मगर ये बात मैं इन्हें नहीं बता सकता। पर आन्या लॉयड के माइंड को रीड कर लेती है। वो उन दोनों से खुश होकर उन दोनों को एक एक स्टार देती है। लॉयड पूछता है कि आखिरकार ये किस लिए है। आन्या कहती है ये इसलिए क्योंकि आपने वॉक पर बहुत अच्छा काम किया है। लॉयड सोचता है कि उसे इस स्टार से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसे सुनने के बाद आन्या शॉक हो जाती है। तब वो लोग डिनर की तैयारी करने लगते हैं और यहीं पर स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 का एंड हो जाता है। आपको ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 आएगा उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।